स्वागत है। थैंक यू सर। सत्ता की निगाहें जब आप सरकार में थे तो भी आपके ऊपर थी, सरकार से हट के अपनी पार्टी आपने बनाया, इस समय भी उनकी निगाहों में आप ही हैं कि आप पे नजर रखा जाए, कब आप समीकरण बदल दें, क्या कर दें, इसके अंदेशा से क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को डर इस बात का है कि 43% वोट उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ों का वोट है उसको ओम प्रकाश राजभर ने जगाने का काम किया है। इस वोट का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ओम प्रकाश राजभर सत्ता में था तब बिंद का, निषाद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, लोहार का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, अर्कबंशी का, बारी का, बियार का, नाई का, गोंड का, सदन में इनकी चर्चा हमने किया था कि इनके विषय में सोचो, इनको न्याय दो, इनके साथ सामाजिक न्याय जो आप कह चिल्लाते हो, इनके साथ भी सामाजिक न्याय करो। इस नाते सरकार परेशान रहती थी। आज ये 43% वोट ओम प्रकाश राजभर के साथ इन्हीं के लिए आपने सत्ता छोड़ा भी, निगाह लगाए बैठा है और इन्हीं के अधिकार के लिए इनको पिछड़ों को छात्रवृत्ति का चाहे सवाल हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का सवाल हो, चाहे 1700 थाने में इनकी भागीदारी का सवाल हो, 75 जिले में इनकी भागीदारी, एसपी और डीएम का सवाल भागीदारी का, 18 कमिश्नरी है इसमें भागीदारी का सवाल हो, जब नहीं दिया तो फिर मैंने सत्ता छोड़ दिया। इस नाते सरकार परेशान रहती थी। आज सरकार को चिंता इस बात की है कि जिसको लेकर के ये सत्ता छोड़ा है, ये 43% वोट होता है, ये 43% वोट ओम प्रकाश राजभर के साथ चला गया। जब कन्वर्ट हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा 22% वोट वाले को भी, जो कल तक विकास करने की बात कांग्रेस करती थी कि मुसलमानों का विकास करेंगे, बसपा ने किया, सपा ने किया, कांग्रेस, सभी लोगों ने किया। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था और इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किया कि आज 1% भी नौकरियों में नहीं रह गया। आज डर इस बात का सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी गवर्नमेंट खासकर यूपी में कुछ कास्ट है जिनका वर्चस्व हर डिपार्टमेंट में, हर थाने में, जैसे आप थाने की बात कर रहे हैं, थाने हो चाहे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो, उसी कास्ट का वर्चस्व है? देखिए, जो आरोप योगी जी लगाते थे, बीजेपी लगाती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि कुल थाने पर आ ही रहे हैं, इस समय योगी जी की राज्य में थाने पर सबसे ज्यादा ठाकुर दरोगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रेस में बाकायदे सबूत पेश किया, यही देखो ये ठाकुर शाही कर रहा है। ये तो हर सत्ता में होता है। नहीं होने देंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा नहीं होने देगा। आपकी सरकार बनेगी? हाँ, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम न्याय की बात करते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, हम उनके आदर्श को मानते हैं। हम महाराजा सुहेलदेव के आदर्श को मानते हैं। हम देश के लिए लड़ते हैं। देश को तोड़ने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते। देश को बेचने वाले लोग राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं। तो आपने अभी जैसे कहा कि आप सत्ता छोड़े लोअर कास्ट के जितने हैं जिनकी डिमांड पूरी नहीं हुई छात्रवृत्ति से तमाम योजनाओं के लिए, क्या अभी जैसे आपकी मीटिंग हुई आपके साथ, अब तो जुड़ ही गए हैं ओवैसी जी में, फिर एक बंद कमरे में 1.25 घंटे शिवपाल जी से जो खुशफुसाहट हुई, इसकी वजह से तापमान इतना बढ़ गया है कि जो सत्ता के लोग हैं उनकी पूरी पहली निगाहें आपके रणनीति पे है, आपके ऊपर। तो आप क्या चाहते हैं कि वो ओवैसी जी के आने से मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कुछ ऐसी? देखिए, 74 साल की आजादी में अब मुसलमान समझ गया है कि हमको पार्टियां गुमराह करती हैं, हमारे बीच से लोडर पैदा किया जाता है, उस लोडर के सहारे हमारा वोट, वो हमारा लोडर वहां पहुंचा देता है। तो ओम प्रकाश राजभर लीडर इकट्ठा कर रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में लीडर हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के मालिक हैं, मुखिया हैं। तो वो लीडर समाज की लड़ाई लड़ेगा, मालिक है, मालिकाना करेगा, लेकिन लोडर कभी अपने मालिक के सामने हिस्सेदारी की बात नहीं कर सकता। अगर वो हिस्सेदारी की बात करेगा तो मालिक उसको नौकरी से निकाल बाहर कर देगा। तो ये बात हर कौम के लोग
समझ गए हैं, चाहे वो ओवैसी जी की कौम हो, चाहे राजभर जी की कौम हो, चाहे कुशवाहा जी की कौम हो, चाहे बिंद निषाद की कौम हो, चाहे प्रजापति पाल की कौम हो, किसी कोई भी हो, सब लोग ये समझ गए हैं। इस नाते लोग बहुत परेशान हैं कि ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव जी से मिल गए, शिवपाल जी आ जाएंगे, तो जो बचा खुचा था वो इधर चला आया। अभी आम आदमी पार्टी के संजय जी से मिलिए, तो कहीं संजय सिंह आ गए तब तो और बुरा हो गया। तो ये चिंता पड़ रही है लोगों को ना। तो शिवपाल जी से किस खास मुद्दों पे बातचीत आपकी? कि हम जिस इशू को लेकर लड़ रहे हैं, देश में निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा स्नातकोत्तर तक, निःशुल्क स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मुहैया हो, नौकरी, जो समाज में द्वेष की भावना हिंदू मुसलमान करके बांटा गया है, उसको कैसे, उस खाई को कैसे पाटा जाए। विद्यन तो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बल पे हमको आपको गुमराह करके रोजगार की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, वो बात करती है हिंदू मुसलमान के बांटने की, मंदिर मस्जिद की बात करती है। तो छोटी पार्टी आप जो लेकर के आए हैं, इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि बसपा का भी काफी नुकसान होने वाला है? देखिए, छोटी पार्टियां कहने के लिए है ना, भारतीय जनता पार्टी आज के 15 साल पहले उसका टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था। वो ये भी फार्म भर के झोला में घूमते थे कि संजय भैया ले लो, तो कहना भैया हम नहीं करेंगे, झटक देते थे। वो इसी तरह छोटी छोटी पार्टियों को 36 पार्टियों को इकट्ठा किए, भोल बनी, बढ़िया बाजा बना, कोई पिस्टल फूक रहा है, कोई तरास बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई झुंझुने बजा रहा है, एक बोल बनी, लोगों की निगाह गई कि नहीं बाजा बढ़िया बजा रहा है। आज आप देखिए, जब ओम प्रकाश राजभर ने बढ़िया पकड़ा, सबको एक कर लिया, तो ओवैसी जी को लिया, तो सबको लगना है कि अब इसका बाजा बहुत बढ़िया बजने वाला है। मुस्लिम वोट यानी खिसकने वाला है, ये मान के चला जाए। तो उस समय कोई बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं था। आज जो हमको कहा जा रहा है कि छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे नाले, जब उनके पानी इकट्ठा होते हैं तो वो बड़ा लेवल पर हो जाता है, इस बात की चिंता उनको है। यानी जो सत्ता के गलियारे में जो चर्चा चल रही कि ओम प्रकाश राजभर जी जो स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं, ओवैसी जी आगे मुस्लिम वोट बैंक जो है डिवाइड हो गया, ओम प्रकाश जी ओवैसी की तरफ, शिवपाल जी से पौन घंटे खुसर हुई, यादव वोट बैंक काफी हद तक इधर आ रहा। अब आपके संजय सिंह से मुलाकात हुई, अगर ये भी आ जाते हैं तो जैसा कि एक सीएम जो है दिल्ली के केजरीवाल जी ने कहा, और जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास गरीब तबका इस चीज पे डिपेंड करता है उसका सब कुछ, कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाए। इन केस कोई बात हो जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट निःशुल्क जहां सेवा मिले अच्छी तरीके से, जो दिल्ली में हो रहा है। यानी देखा जाए सबसे शक्तिशाली ओम प्रकाश राजभर जी होते जा रहे हैं, जो पूरी समीकरण को चुनाव में बदल सकते हैं। तो इसी बात को, सब सिनेरियो को देखते हुए आप में विश्वास में है कि नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट होगी वो आप लोगों की होगी? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, वोट के बल पे सरकार बनती है। वोट आज के तारीख में हमारे पास 43% अकेले अति पिछड़ा है। अगर हम उसी की बात करें, 43% अति पिछड़ा है, 22% मुसलमान है, 65% हो गया, बचा 35%। अब उसी में 4 लोग छटिया रहे हैं, बांट लें। और उतना नहीं, अभी 35 में, अभी तो 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है। ये आत्मविश्वास ही इनका कहेंगे कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये मान के चल रहे कि सरकार इन्हीं की ही बनेगी। बात में दम भी है, क्योंकि 35 में बंटवारा है, तो स्वाभाविक है कि मिडिल क्लास या गरीब तबका का जो लोग जो निस्वार्थ भाव से ये मान के चल रहा है कि आप ही की तरफ आएगी, तो बीजेपी के पास क्या है? नहीं, देखिए स्थिति है, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। तहसीलों में ठप्पा मार के देते हैं कि तू पंडित जी हुआ, तू श्रीवास्तव जी हुआ, राजभर जी हुआ, चौहान जी हुआ, पटेल जी हुआ, अर्कवंशी हुआ, बाली हुआ, दिया, ठप्पा मार के तहसीलदार देता है। उसी हिसाब से हमारे मोर्चे से जो ब्राह्मण लड़ेगा, हमारे मोर्चे से राजपूत लड़ेगा, हमारे मोर्चे से भूमिहार लड़ेगा, हमारे मोर्चे से यादव लड़ेगा, हमारे मोर्चे से पासी दूसा धोबी धरकार मुसहर हेरा कुजड़ा लड़ेगा, तो वो घींच के लिए आएगा ना। क्या बात है, इसी को ये पॉलिटिक्स करते हैं।
खैर, तो इस सरकार में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष के कहना कि क्राइम हो ही नहीं रहा, बेटियां जो है उनके अस्मत लूटी जा रही हैं, मर्डर उसी तरीके से बढ़ा। जो आंकड़ों की भी बात करिए तो आंकड़ा जो है पिछले अन्य राज्यों से ज्यादा यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का सीधा अगर किसी से बात करो तो अपराध हो ही नहीं रहा, तो फिर अपराध क्या है? ये अपराधियों की संरक्षण वाली सरकार है, तो ये कैसे कहेंगे कि हम अपराध हो रहा है? उदाहरण बता दूं, अभी कल सीबीआई की रिपोर्ट आ गई हाथरस प्रकरण पर। हाँ। ऐसी स्थिति में हाथरस के मामले में जिस तरह सीएम और डीएम ने किया, इन दोनों को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए घर, अगर जरा सा भी मानवता हो। सरकार के इशारे पर डीएम काम कर रहा था, रात को 2 बजे लाश डरवाया बेटी की, सीबीआई ने साफ साफ रिपोर्ट आ गई, सीबीआई की आ गई, चार्जशीट दाखिल हो गई। वो तो सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड वाली वकील थी, वो इस केस को हैंडल की है, तब ये परिणाम यहाँ तक पहुंचा है। भाई कुछ भी हुआ, सीबीआई की रिपोर्ट आ गई आ गई कि अपराधियों ने उसके साथ रेप किया। हाँ, 4 लोगों ने रेप किया, उसकी हत्या की, ये पुष्टि हुई। जब ये इस बात की पुष्टि हो गई, तो अब ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी घटना हम आपको दिखा दें, बलिया में पाल की हत्या होती है, दिन में हत्या होती है, 12 बजे दिन में, और अपराधी के साथ बीजेपी का विधायक खड़ा हो जाता है। उसके बाद बीजेपी के विधायक के स्वागत में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ बुला करके सवाल करने के बजाय गुलाब का फूल से उसके ऊपर वर्षा हो रही है, उसको जो है सुशोभित किया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो अपराधी को बचाने का काम किया है। तो पूर्ण रूप से बीजेपी उस अपराधी को बचाने में लग गई। और तो और उसी पाल जो इसकी हत्या हुई, उसी परिवार के खिलाफ बीजेपी सरकार ने मुकदमा लिखवा दिया। हम अभी एफआईआर दिखा दें, नहीं हुआ। तो ये क्या साबित करता है? ये अपराधियों की संरक्षण देने वाली सरकार है, जितने अपराध करें। और आज खाली यहाँ जो बताया ना कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, अपराधी उधर से आता है, गेट से हिलता है, इधर वॉशिंग मशीन में बनाए हैं जो तब सब रखे हैं, इधर से हिलता है, उधर निकलता है, एकदम क्लीन चिट, कुर्ता एकदम टाइट हो जाता है, एकदम उज्जत। क्या मान के चला जब कि 2022 का जो इलेक्शन है, वो जबरदस्त उस सीन देखने को मिलेगा उसमें, या एक तरफा होगा? आप देखिए, मैं आपको उदाहरण बता दूं, गांव में या सड़कों पर एक सीधा सांड होता है, तो साइकिलियों वालों को पिटिया पर ठोक के चले जाते हैं। एक से कनकनहा मरकहा सांड होता है, तो लोग साइकिलिया उठा के भाग के बगलिया के जाते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर है, ये सरकार चलाएगा, कानून व्यवस्था वो करूंगा, यही अधिकारी थर थर कांपेगा। जब आप 80 लाख रुपया लेकर के एसपी भेजोगे, तो दरोगा पोस्ट करेगा, तो उससे लेगा 2 लाख रुपया, तो न्याय करेगा, तो गरीब से उसका सीढ़ी से खून निकालेगा। यही सरकार में हो रहा है। अभी घटना में बलिया की बता रहा हूं आपसे, वहां के कुछ शरारती तत्वों ने विवाद किया। विवाद था, उसके यहाँ शादी थी बेटी की, बहन की, और वो थाने पर खबर दिया कि हमारे यहाँ डीजे लेके आ रहे हैं, लड़के हो सकता है विवाद करें, आप वहां उसको देखवा लीजिए। एप्लीकेशन देता है, तो नगरा में पुलिस कहती है कि हमको पैसा दो तो हम चलेंगे। तो कहा कि साहब पैसा, हाँ सरकार भाड़ में जाए, पैसा दो। यशो ने कहा वहां का जो पुलिस थी, वो कही कि पैसा दो तब काम होगा, पैसा नहीं दिया। स्थिति ये हुई कि डीजे में मारपीट हुई, बचा हुआ। फिर दूसरे दिन समझिए कम से कम 500 मीटर दूरी से जाकर के शरारती तत्वों ने मारपीट किया, हाथ टूटा, पैर टूटा, सर टूटा, कोई नियंत्रण नहीं। और अस्पताल की हालत, रस्सी से उस फ्रैक्चर जिसका हुआ रस्सी से बांधे थे। जब मैंने अरविंद को भेजा, अरुण को भेजा, सुनील सिंह को भेजा, जब वहां अस्पताल गए हैं, फिर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से जब बात होती है, ना सीएमओ सुन रहा है, ना सीएम सुन रहा है, ना वहां कोई सुन रहा है। जब यहाँ बात होती है, तब तो जाके 6 घंटे के बाद उसका एक्सरे होता है। ऐसा तो इसलिए नहीं कि आप सत्ता में नहीं, इस वर्ष हमारा देखिए मारपीट झगड़ा होता, हमसे थोड़ा मारपीट थी, वो पीड़ित परिवार थे। ये कौन सा ड्रामा बतियाते हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, जब तुम्हारा ऐसो तुम्हारी मुट्ठी में ना हो, वो पैसा मांग रहा हो, खुले पैसा दो तब तुम्हारे वहां सुरक्षा करेंगे, तो किस बात की सरकार चला रहे हो तुम भाई? तो कैसे कानून व्यवस्था? इस कानून व्यवस्था को तुम यहाँ भाई कि 80 लाख तुम भाजपा के लोग ले रहे हैं, 80 लाख 60 लाख
50 लाख 1-1 करोड़ लेके थाना पे भेज, एसपी भेजोगे तो एसपी तो रिश्वत लेगा ना। महोबा का एसपी कहा कि 6 लाख महीना दो, नहीं मार दूंगा गोली, मार दिया पंडित जी को, उलाट दिया। और थाने बेचे जा रहे हैं। अरे एसपी रिश्वत मांगा महोबा का, जिसके खिलाफ अभी मुकदमा लिखा जा रहा है, 6 महीने बाद तक उसके खिलाफ जो हुआ है वारंट जारी हुआ, इनाम घोषित किया है। अगर कोई गरीब होता तो तुरंत उसके खिलाफ 50,50,000 का इनाम हो जाता है। ये बताइए, काफी आपने भी स्टेटमेंट दिया था, सरकार चला फिर कौन रहा, योगी जी या ब्यूरोक्रेट्स? अच्छा नहीं, यहाँ सब ब्यूरोक्रेट के मुट्ठी में। योगी जी के कहा इनकी जितना बढ़िया पूजा करे में आनंद बा, जितना बढ़िया एक घंटा बजा लेना। देख लिया कोरोना में जब मोदी जी कहा घंटा इतना बढ़िया बजावत रहा, ये ठीक बात में वो सरकार नहीं चला सकते। आपने देखा, एक उदाहरण मैं बता दूं, कोरोना जैसी महामारी है, एक इन्होंने 11 टीम बनाई, जब अपने स्वास्थ्य मंत्री को उसमें नहीं रखा 11 टीम में, अकेले वो 10 ब्यूरोक्रेट। मतलब आपका ये कि ब्यूरोक्रेट से गवर्नमेंट चला एकदम 100%। और लूट रहा है ब्यूरोक्रेट, वही लूट रहा है, इनको पता नहीं लग रहा है। अभी जैसे बीजेपी के ही जो मिनिस्टर है मोती सिंह, उन्होंने एसआईटी जांच पे एक सवाल उठाया कि सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला जो हुआ उसमें ऐसे लोगों का चयन कर दिया गया सीनियर पोस्ट पे जिनका डिग्री नहीं था, फर्जी डिग्री बनवा के। इसके अलावा किसानों के नाम पे कई करोड़ों का घोटाला किया गया। कुल मिला के देखा जाए तो सारा फर्जी टेंडर कराने का सारे मामलों को अगर जोड़ ले तो अरबों रुपए का घोटाला हुआ। मंत्री ने आज तक कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। मंत्री ने ये नहीं कहा कि ये अपर प्रमुख सचिव भ्रष्ट है, के खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन इस सरकार के दूसरे मंत्री और सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये क्या उस मंत्री को उस सहकारिता मंत्री बने रहने का कोई हक है या नहीं? देखिए, ये पूरी सरकार, बीजेपी पूरी सरकार, जब देश के प्रधानमंत्री के डिग्री के ऊपर सवाल उठता है तो गृह मंत्री आके दिखाते हैं कि भाई नहीं है, डिग्री है। पता नहीं वो डिग्री फर्जी बाकी सही बाकी जा बार चेक करे, कोई सही है। सरकार में सबका डिग्री फर्जी हो, सब फर्जी बना बना के जब माल लेते हो टनाटा, तो फर्जी डिग्री रहो चाहे कुछ जात नहीं, अपन जाके कमा खा, लूटा तो नो, लूट के हमें दे। तो किसान तो छाने जा रहे हैं ना, जिस तरीके से यूपी के अंदर गेहूं धान खरीद के नाम पे जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है, उस रेट की बजाय एक ब्यूरोक्रेट जो अपर प्रमुख सचिव रैंक के ऑफिसर है, उनके कहने पे पूरी टीम औने पौने दाम पे धान खरीद रही। तो एक तरह से मारा जा रहा किसान। इसके लिए क्या मतलब होना चाहिए आपके साथ? देखिए, एक सिंगल आईएएस बता दीजिए जो कभी खेत के पास गया हो, खेती किया हो, धान पैदा किया हो, गेहूं पैदा किया हो, आलू पैदा किया हो, एक आईएएस का नाम बता दीजिए। वो गाड़ी से अपने बंगले में, बंगले से ऑफिस से फिर घर, इसके अलावा रिटायर भी हुआ तो फिर वो अपना बढ़िया बना के घूम रहा है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से। बहुत किया तो देखिए, कई आईएएस मैंने देखा रिटायर हुए तो चले गए बीजेपी में, लुटेरी वाली पार्टी में जाके घुस के मजा ले रहे हैं कि भाई चलो हम बना दो। अंकुश चाहिए, रोब से सरकार चलती है, रुतबा से चलती है, भय से चलती है। जब तक डरेगा नहीं अधिकारी वही कांपेगा, लेकिन फाइल बाहर खड़ा रहेगा, नहीं मिलेगा, बुला के हैं डांटे, काम कर देगा तुम। तब ने सुनी अब हुआ पी का नाम बकड़ी की नहीं में कर लिया, तो सरकार थोड़ा चलेगी। हम तो कहे योगी से 15 दिन में पूरा 75 जिला कांपने लगेगा। क्या बोले? अरे भाई अब कुर्सी में लोग देख लो कुर्सी। क्या मान जाए 2022 का जो इलेक्शन है उसमें आपके हिसाब से क्या सीन नजर आ रहा? अभी एकदम क्लियर हो गई है सीन। ओम प्रकाश राजभर ने 16 तारीख को सीन क्लियर कर दिया। पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश में मैसेज है, ये भूकंप हमने छोड़ा है, एक बम छोड़ा है, अब पूरा हिल रहा है देश। और सबसे ज्यादा असर उसका उत्तर प्रदेश में। अभी दूसरा हम उसको बना रहे हैं, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, एक न एक बम छोड़ेंगे। वो टाइम ले आऊंगा, 13 महीना बचा है चुनाव, 13 महीने में इन लोगों की 13 ही करके छोड़ूंगा, देख लीजिएगा। जो कि काफी पॉपुलर रहा, लेकिन अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पे हाउस टैक्स 3 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इसके अलावा जो मेडिकल के स्टूडेंट आए थे, जो डॉक्टर बनने का सपना, जो देश की सेवा करने का सपना देख रहे थे, सभी सड़क पे आ गए, क्योंकि किसी को कोई डिग्री नहीं मिली
और उनके परिवार के लोग भी हाशिए पे हैं। इसमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है, तो इस पर हम बात करते हैं सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी से। ओम प्रकाश जी, ये पत्र आपके सामने है, इसमें हाउस टैक्स 3 करोड़ से ऊपर है, जबकि एक आम आदमी के घर पे अगर थोड़ा बहुत भी हाउस टैक्स बाकी होता है तो उसके घर पे धावा बोलते हैं हाउस टैक्स वाले, किसी से जमा करो। इन पे मेहरबानी क्यों, इनको क्यों छोड़ा गया? देखिए, ये सरकार अपराधियों को बचाने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। कोई विभाग, 95 विभाग है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है जी। और भ्रष्टाचारी इस नाते खुश है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब 3000 करोड़ रुपया उसके खिलाफ, मान लीजिए 3000 करोड़ रुपया उसके आ गया, तो क्या करते हैं सब? लाख 1 करोड़ या 50 लाख दे दिया, अच्छा, पार्टी फंड में दे दिया, तो उसका क्लीन चिट हो गया। इधर से हिला दिया वॉशिंग मशीन में, उधर से निकाल दिया, वो क्लियर हो गया। आप तो घूमते रहिए, कहाँ जाएंगे? भैंस के आगे बिन बजाओ, भैंस करे पाको। ये सरकार जब ले लिया माल, तो अब चिल्लाते रहो, फाइल तो उसी क्या जानी है। यानी सक्सेना कॉलेज के ऊपर भी भाई, सक्सेना कॉलेज के ऊपर भी वही लागू होता है। देश में इस तरह के आपने कई मामले उठाए, आपने ऐसा नहीं, इसी मामला, कई मामला में देख रहा हूं। आप भ्रष्टाचार को लेकर के आप बहुत मुखर रहते हैं कि भाई यहाँ बच्चों का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य में बच्चों का सवाल है। और जैसा कि आपने बताया ना कि अगर ये चीज कोई गरीब, कमजोर, अगर उसके ऊपर बिजली का बिल भी बाकी हो तो सरकार धावा बोल देती है, गाड़ी घोड़ा फोर्ट लेके चले जाती है, यानी माना नौटंकी हो जाती है। लेकिन यहाँ जब आपने देखा 50 बड़े उद्योगपति गुजरातियों का देश के प्रधानमंत्री ने 6 करोड़ 66 लाख रुपया माफ कर दिया। देश का पैसा लिया था वो जी, माफ क्यों किया? पार्टी फंड में कुछ दे दिया, 150 करोड़ दे दिया होगा पार्टी फंड में। यानी पार्टी फंड में आप दान दीजिए, मस्त रहिए, खूब लूटिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं जो दरोगा सस्पेंड होता है ना, दरोगा यहाँ से सस्पेंड हुआ, फिर उसके बाद अपने कप्तान को जाकर के वो सलामी ठोक दिया, उसके बाद वो सस्पेंड होता है इस थाने पर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी वाले थाने में भेज देते हैं, क्या जाता हूँ। जी हाँ, यही हो रहा है, यही कर रहा है। ये जो मेडिकल में एडमिशन बच्चे लिए, डॉक्टर बन के देश की सेवा, मरीजों की सेवा करने का सपना लेकर के, उसमें कई ऐसे मिडिल क्लास है जो लोन लेकर के अपने बच्चे की का एक मोटा रकम जो डिमांड किया गया वो इस सक्सेना कॉलेज में जमा किया गया। डिग्री नहीं मिली, सारे सड़क पे आ गए। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, कानून के दायरे में तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं देते तो इनकी कुर्की का आदेश होना चाहिए, उसके रिकवरी होना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुर्की का आदेश है, लेकिन आदेश नहीं बताए ना कि वो माल भिड़ा दिया होगा, पार्टी फंड में चला गया होगा, तो आदेश खत्म हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, खत्म। अच्छा, ये मालूम चला कि लगभग 100 के आसपास कंप्लेन आया मुख्यमंत्री के पोर्टल को कि ये बच्चों ने किया, उनके पेरेंट्स ने किया, लेकिन एक का सिर्फ अभी ठाकुरगंज थाने में FIR की प्रक्रिया हुई, बाकी सब वही पड़ा है। ऐसा क्यों? देखिए, FIR सरकार की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि दबाव बने तो FIR कर लो और उसके बाद चार्जशीट लगा दो कि क्लीन चिट है। लेकिन सभी का FIR नहीं हुआ, मन हो सबका भी हो जाएगा ना, तो क्लीन चिट वहां चार्जशीट आ जाएगी कि ये सब बरी हो गए, कोई आरोप नहीं बनता है, दरोगा रिपोर्ट लगा देगा। मैं घटना बता दूं, बलिया में, नहीं आपके घटना है, बलिया की घटना है। रात को अपराधी चढ़ के मार करते हैं, 2 लड़की को उसका निर्वस्त्र कर देते हैं, बड़ी छीछालेदर करते हैं। मंत्री थाने पर फोन करता, खबरदार कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार के मंत्री ने फोन किया, खबरदार कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ 4 बजे फोन आता है भोर में कि हम लोग थाने पे घेरे हैं और दरोगा मार के भगा रहे हैं कि नहीं नहीं गलत, तुम लोग यहाँ आए हो। फिर जब मैंने DGP ADG से बात किया, DG से बात किया, वहां IG से बात किया, DG से बात करने पर तब मुकदमा लिखा जाता है, गिरफ्तारी होती है और शाम को रिपोर्ट चार्जशीट लग गई, ये निर्दोष हैं, सवेरे जमानत करा के चले गए घर। सब शर्मनाक ये चीजें हैं सरकार में। आप किससे कहां उम्मीद करें, किससे?
यहाँ चाहे लाश पे राजनीति, गुजरात मॉडल है ना। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में दंगे में मारे गए, क्या हुआ? गुजरात मॉडल ना। गुजरात मॉडल का मतलब दंगा हिंदू मुसलमान में करो, अगड़ा पिछड़ा में लड़ाओ, इनको मंदिर मस्जिद के झगड़े में झोंको, ये सब चलता यही गुजरात मॉडल है। हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल कराना चाहते हैं। गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल जल्दी भी आ रहे हैं, आपके सामने पेश करूंगा।